हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, हम लोग कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और वो क्वेश्चंस जो है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्पेशली तो ये उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, आपको काफ़ी फायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? बात की जा रही है सत्रिया नृत्य के बारे में, ठीक है, कि सत्रिया नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्रिया संगीत, नृत्य तथा अभिनय का सम्मिश्रण है, बिल्कुल सही है। यह असम के वैष्णवों की शताब्दियों की पुरानी जीवंत परंपरा है, ये भी आपका सही है। देखिए, दोनों सही है। अगर हम बात करें सत्रिया नृत्य के बारे में तो 15वीं शताब्दी में असम के महान वैष्णव संत और सुधारक थे श्रीमंत शंकरदेव। इनके द्वारा जो है कि सत्रिया नृत्य को वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो ये जो है कि नृत्य जो है कि काफ़ी पुरानी है। देखिए, इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी जो है 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को इसको जो है कि अपने शास्त्रीय नृत्य की सूची में शामिल कर लिया, ठीक है। तो ये दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन की 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। पूछा जा रहा है कि किस आंदोलन के कारण जो है कि जो कांग्रेस थी उसका विभाजन हो गया नरम दल और गरम दल में, ठीक है। तो देखिए, ये जो है कि स्वदेशी आंदोलन के कारण हुआ। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 1905 ईस्वी में जो है कि बंगाल विभाजन हुआ और बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कि स्वदेशी आंदोलन को शुरू कर दिया गया, ठीक है। देखिए, जो स्वदेशी आंदोलन था इसके मध्य जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसकी वजह से ही नरम दल और गरम दल के बीच जो है कि जो विरोध था वो तीव्र हो गया। और 1907 ईस्वी में ये जो है कि कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था सूरत में, उसमें जो है कि कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गई, नरम दल और गरम दल में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, स्वदेशी आंदोलन। 1857 की भारतीय क्रांति से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को नीचे दिए गए कूट की सहायता से उनके सभी कालक्रम में लगाइए। बैरकपुर में मंगल पांडे कांड, मेरठ में सैनिक कांड, झांसी में विप्लव, कानपुर में विप्लव। इसमें देखिए सही कालक्रम के अनुसार में लगाना है, ठीक है। देखिए, 29 मार्च 1857 का दिन था। 29 मार्च 1857 का दिन था जो कि सिपाही मंगल पांडे थे। उन्होंने बैरकपुर कोलकाता में अंग्रेजों की भावनात्मक तथा जन विरोधी नीतियों के विरुद्ध जो कि विद्रोह का बिगुल बजाया था। कब बजाया था? 27 मार्च 1857। पहला मतलब ये जो कांड हुआ था ये हुआ था ये जो है कि 29 मार्च, ठीक है, 29 मार्च 1857, ठीक है। उसके बाद से मेरठ में सिपाहियों का विद्रोह हुआ। मेरठ में जो सिपाही का विद्रोह हुआ वो कब हुआ? तो ये जो है कि 10 मई 1857 को हुआ, ठीक है, 10 मई 1857। देखिए, झांसी में जो है कि 4 जून 1857 को हुआ, 4 जून, ठीक है। और कानपुर में जो है कि 5 जून को हुआ, ठीक है, 5 जून 1857। तो अगर इसकी हम बात करें तो पहले कहाँ पे हुआ? तो पहले नंबर पे जो है कि बैरकपुर में हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पे कहाँ हुआ? तो दूसरे नंबर पे मेरठ में हुआ 10 मई 1857 को। तीसरे नंबर पे झांसी में हुआ और चौथे नंबर पे जो है कि कानपुर में हुआ। तो ये बिल्कुल 1 2 3 4 हो जाएगा, ये आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इन क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? गेहूं और कपास, गेहूं और जूट, धान और जूट,
धान और कपास। पूछा जा रहा है कि गंगा के निचले मैदान की यह विशेषता है कि यहाँ पर वर्ष भर मतलब पूरे वर्ष जो है कि जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के युग्मों में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा उपयुक्त है, तो यहाँ के लिए जो कि धान और जूट उपयुक्त है। देखिए अगर हम बात करें गंगा का जो निचला मैदान है, गंगा का जो निचला मैदान है इसमें जो है कि कौन कौन सा क्षेत्र आता है, तो पश्चिम बंगाल और पूर्वी बिहार शामिल किए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ का जो उच्च तापमान एवं आर्द्र जलवायु दशा जो है कि धान एवं जूट के लिए जो है कि आदर्श मानी जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है। पूछा जा रहा है कि यदि महासागर का पादप प्लवक किसी कारणवश पूर्णतया नष्ट हो जाता है तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और महासागर की जो खाद्य श्रृंखला है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये दोनों सही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख वार्षिक उत्सव एवं उनसे संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। कबीर महोत्सव मगहर, लठमार होलिकोत्सव मथुरा, कल्की महोत्सव आगरा, यमुना महोत्सव मथुरा। इसमें से जो वार्षिक उत्सव हैं उनसे संबंधित क्षेत्र में गलत युग्म बताना है आपको। ठीक है, कबीर महोत्सव ये जो कि मगहर में लगता है, लठमार होलिकोत्सव ये मथुरा में, कल्की महोत्सव जो है कि कहाँ पे, तो ये संभल में लगता है। आगरा में जो है कि ताज महोत्सव होता है। ठीक है, और यमुना महोत्सव जो है कि मथुरा में होता है। ये सब सारे सही है बट गलत कौन सा है, तो ये कल्की महोत्सव। ये कहाँ पे होता है, कल्की महोत्सव, तो ये संभल में होता है और आगरा में जो है कि आपका ताज महोत्सव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा, आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ, अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र मिर्जापुर, आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र बाबूगढ़। इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए पान अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो महोबा में है। आम अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है। ठीक है, अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका प्रयागराज इलाहाबाद में है। ठीक है, इलाहाबादी अमरूद का नाम सुने होंगे ना, तो अमरूद अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र इलाहाबाद प्रयागराज में है। आलू अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र ये है आपका बाबूगढ़ में, तो इसमें से सही सुमेलित आपका सी नहीं है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। इसमें से जो है कि आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, और जो कारखाने के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, जो कारखाने के निजी स्वामी हैं वो जो है कि औद्योगिक कर देते थे, ये दोनों जो है कि सही है। विजयनगर शासक कृष्णदेव राय की जो कराधान व्यवस्था है उसके संबंध में अगर हम बात करें विजयनगर के बारे में, तो विजयनगर के महानतम शासकों में से एक कृष्णदेव राय ये तुलुव वंश से संबंधित थे और इन्हें जो है कि आर्द्र भोज या आर्द्र पितामह की उपाधि से विभूषित किया जाता था। ठीक है, देखिए जो कृष्णदेव राय थे ना, इनके दरबार में तेलुगु के 8 महान विद्वान रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ये दोनों सही है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना और जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत करना। बात की जा रही है बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन के। ठीक है, कि इसकी जो मांग थी वो जो है कि क्या थी, तो इसकी मांग क्या थी, तो इसकी मांग ये थी कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना।
ये जो है कि इनकी मांग थी, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। दूसरा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया। इसमें जो है कि कौन सा कथन सही है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में देखिए, इसने जो है कि कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया, ये भी आपका सही है। तो इसका मतलब कि ये दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे वीडियो को पूरा देखिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा फेसबुक पे भी पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे भी हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25, टेलीग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है। तो इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दिया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।